हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। तो आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक फादर था और वो बहुत ही अमीर था, बहुत पैसे थे उनके पास, एक बहुत बड़ा घर था, शोहरत दौलत सब कुछ था। उस फादर के पास एक उनका बेटा था जो कि धीरे धीरे बुरी संगति में आ गया, गलत संगति में आ गया, नशा वगैरह करने लगा। और पापा ने कई बार उसको जो है वो समझाया और कई बार उसको बताया कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन बेटा नहीं माना। फाइनली पापा जो है वो थक हार कर बैठ गए। काफ़ी समय बाद जब उस बेटे को ठोकर लगी, बहुत सारे लोगों ने बाहर उसको जो है वो डिसरिस्पेक्ट दिया, तो वो समझ गया मेरे फादर सही थे। तो वो आता है अपने फादर के पास और फादर के चरणों में गिर जाता है कि पापा मुझे बचा लो और मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, मैं इन सारी गलतियों को सही करना चाहता हूँ। तो उस समय फादर ने क्या किया होगा? फादर ने उसको तुरंत गले लगा लिया, क्योंकि कोई भी बाप अगर उसका बेटा बिगड़ जाए और अगर वो सही रास्ते पे आए तो फादर उसको सुधारने की कोशिश करता है। तो वैसे ही सेम भगवान श्री कृष्ण हमें कहते हैं, भगवान ये कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तो ये भगवत गीता का श्लोक है, 18वां चैप्टर और 65वां श्लोक भगवत गीता में भगवान कहते हैं सबसे पहले मन मना मतलब कि दिन भर हमारा मन जो है वो क्या करता है, दिन भर हम लोग क्या सोचते रहते हैं। हमारा मन ये सोचता है कि फ़ोन लेना है, लैपटॉप लेना है, घर लेना है, फ्यूचर की टेंशन, ये वो, तो पूरे दिन का हमारा यही काम होता है। मन मना मतलब मुझ में मन लगाओ। तो भगवान ये कहते हैं कि आप अपना मन जो है वो मुझ में लगाओ। और हमारा मन दिन भर क्या करता रहता है, आप सभी को पता है। तो दिन भर क्या हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं या अपनी इन सारी मटेरियल थिंग्स के बारे में सोचते हैं? तो डेफिनेटली मटेरियल थिंग्स के बारे में सोचते हैं, कृष्ण के बारे में नहीं सोचते। बट कृष्ण कहते हैं मन मना। फिर दूसरी बात कहते हैं भव मद भक्तो, मतलब मेरे भक्त बनो। तो इसका जीता जाता एग्जाम्पल जो है वो शिल प्रभुपाद है। शिल प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में 70 साल की उम्र में वो अमेरिका गए थे, और वो भी कार्गो शिप से गए थे, किसी पैसेंजर शिप से नहीं गए थे। मतलब डिस्कम्फर्ट होकर गए थे। कार्गो शिप में इतना बुरा हाल होता है, और रास्ते में 2 हार्ट अटैक उनको हुए थे। और जब वो अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका में प्रभुपाद के पास ना तो कोई घर था, ना कोई जान पहचान, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उनके पास नहीं थी। 40 रुपए उस वक्त इंडियन रुपीस में उनकी जेब में थे। लेकिन प्रभुपाद के दिमाग में सिर्फ ये वाला श्लोका चलता था, मेरे भक्त बनो। तो प्रभुपाद कृष्ण के भक्त थे। तो रिजल्ट एंड में क्या हुआ? रिजल्ट एंड में ये हुआ कि प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति को पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। तो यहाँ पर मन मना भव मद भक्तों के बाद तीसरा है मद याज माम नमस्कुरु। इसका मतलब कि तुम मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो। ये बात भगवान कहते हैं, ठीक है। मेरी शरण में आओ अल्टीमेटली। तो आप खुद सोचें, शिला प्रभुपाद, तो शिला प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंच गए तो अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने एक पार्क में जो है वो कीर्तन किया, हरे कृष्ण महामंत्र। तो सोचो, ना तो उनके पास हारमोनियम था, ना कोई तबला, ना कोई टीम, कोई भी नहीं था। अकेले प्रभुपाद उस पार्क में बैठे हुए थे। और थोड़े समय के बाद क्या होने लगा, वहाँ पर जितने भी नशाखोर लोग थे, जिनको हिप्पीज बोला जाता था, वो सब हरे कृष्ण महामंत्र का चैंट करने लगे, और वो आगे चलकर इतने बड़े बड़े भक्त बने। तो आप खुद सोचो, अगर आप कृष्ण के भक्त हो ना, तो बिना रिसोर्सेस के भी आप सब कुछ कर सकते हो। बस कृष्ण का प्रेम जो है वो आपको चाहिए। और इसी श्लोक में अंतिम जो वर्ड है वो कहता है प्रतिजाने प्रियोसी में। इट मीन्स कि भगवान कृष्ण गारंटी दे रहे हैं, मतलब गारंटी। तो भगवान ये कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम जो है वो बिल्कुल सेफ रहोगे एक तरीके से। जैसे कि कृष्ण ने प्रभुपाद को, जब प्रभुपाद प्रचार करते थे तो उस समय कई लोगों ने उनको डिसरिस्पेक्ट किया, उन्हें रिजेक्ट किया। वो बहुत मुश्किल से अमेरिका पहुंचे थे, अगर आप कभी प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ते हो तो। लेकिन कृष्ण ने उनको एक्सेप्ट किया, और आज प्रभुपाद तो जगत गुरु हैं। तो आप खुद सोचें,
सिर्फ भगवान की शरण में जाना है, और भगवान खुद ये गारंटी देते हैं हमें कि भाई मैं तेरे को संभालूंगा, मैं सेफ रखूंगा। ऑल वेल। तो यहाँ पर जो है एक बात है सिंपल कि भाई हम पूरे दिन बिल्स की टेंशन लेते हैं, हम कंपैरिजंस करते हैं, हम कुछ टेंशनों में रहते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण साफ बात बोलते हैं कि व्हेन द माइंड सरेंडर्ड सोल विल राइज एंड कृष्णाज प्रॉमिस नेवर डाइज। तो आप खुद सोचो, भगवान ने इस श्लोक में एक ही बात बोली है कि भाई भगवान आपको इनविटेशन दे रहे हैं। भगवान खुद कह रहे हैं कि भाई तुम मेरी शरण में आओ, मन मना भव मद भक्तो, तुम मेरे पास आओ, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी लाइफ जो है वो बेस्ट रहेगी। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, ये बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब आप खुद सोचें कि हम क्या भगवान की शरण में जा रहे हैं, या पूरे दिन हमारा जो दिमाग है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में या भौतिक चीज़ों के अंदर लगा रहता है। तो आप कमेंट करके मुझे इस बात का आंसर जरूर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से वेट करूंगा। तो हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।